आसमानी नबुव्वत और रिसालत का आफताब बनाया है। ऐसा चमके मुस्तफा कि उनकी चमक से अल्लाह ने तमाम कायनात को चमक दिया। जमीनो जमा मकीनो मकां चुनीनो चुना जिन्नो बशर सब इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा। जो 11 बजे वाले थे वो जा चुके हैं, और जो आखिर तक रहने वाले हैं वो जमे हुए हैं। और जब तक आप रहेंगे इंशाअल्लाह सवाब अजीम आपको मिलता रहेगा। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। अगर हुजूर आफताब हैं तो अल्लाह ने उनके सहाबा को सितारे बनाया, और सितारे सिर्फ आम सितारे नहीं बल्कि रुश्द और हिदायत के सितारे बनाया है। हुजूर खुद फरमाते हैं असहाबी कन्नुजूमी भी अय्हिम इक्तदैतु इहतदैतु, मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह हैं, जिसके पीछे चलोगे अल्लाह तुम्हें हिदायत देगा। हुजूर ने किसी सहाबी को मुस्तस्ना नहीं किया। क्या कहोगे उन लोगों के बारे में जो कभी हजरत अमीर मुआविया की बारगाह में गुस्ताखी करते हैं? मैं जुमले इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि कारी साहब ने रोशनी डालने कहा। कभी अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी करते हैं। अबू बकर पे उंगली उठाने वाले मेरी मत मान, कारी साहिब की मत मान, उस्मान साहिब की मत मान, मगर उस कुरान की मान जिसको अल्लाह ने अपना कलाम बनाकर महबूब पे नाजिल किया। कहीं रब का कुरान कहता है रदियल्लाहु अन्हु व रदुअन, मुस्तफा तेरे सहाबा की शान ये है अल्लाह उनसे राजी है, वो रब से राजी है। तो जिससे अल्लाह राजी हो क्या वो जहन्नमी हो सकता है? क्या वो गुमराह हो सकता है? अल्लाह फरमाता इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। सफर हिजरत को याद करो, हुजूर गारे शोर में है, मक्का के कुफार पहुंचे। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे हुजूर इन्होंने अपने कदमों की जानिब देखा तो हमें पकड़ लेंगे, पा लेंगे। तो मेरे महबूब ने फरमाया डर मत, इसलिए कि तेरे और मेरे साथ अल्लाह है, और जिसे अल्लाह बचाना चाहता है उसे कायनात में कोई मिटा नहीं सकता। कहीं अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। उलमा फरमाते ये आयत जनाब सिद्दीक अकबर की शान में नाजिल हुई। तो अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी करने से पहले खुदा के कुरान को पढ़ो, पता चल जाएगा मुस्तफा से मोहब्बत करनी है तो अबू बकर सिद्दीक को दिल में बसाना है। हदीस पाक सुने, इंशाअल्लाह 2 हदीसें पेश करूंगा, फिर आयत का तर्जुमा बयान करूंगा। मुस्तफा के एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत अनस बिन मालिक है। अल्लाह अल्लाह, ये वो सहाबी हैं जिन्होंने मुस्तफा की बहुत सारी हदीसों को आगे बढ़ाया, रिवायत किया। जब मुस्तफा का इंतकाल हो गया मदीने वाले भुला नहीं पा रहे थे, मगर जैसे जैसे वक्त करीब गुजरा मदीने वाले मुस्तफा से प्यार करते रहे, मुस्तफा से इश्क करते रहे। इन्हीं हजरत अनस बिन मालिक ने एक दिन सहाबा की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मुस्तफा के सहाबा मेरे दिल की तमन्ना ये है आप मेरे घर आए, दस्तरखान पे बैठे, इस अंदाज में खाना खाएं जिस अंदाज में मुस्तफा हमारे साथ खाना खाया करते थे। अल्लाह अल्लाह, हुक्म मुस्तफा के सहाबी का था, अनस बिन मालिक का था। जितने भी रसूलुल्लाह के सहाबी थे, अबू बकर सिद्दीक बाद नमाज मगरिब दावत में पहुंच गए। हजरत फारूक आजम मगरिब के बाद दावत में पहुंच गए। मुस्तफा के जिस सहाबी की दावत की थी, नबी के तमाम सहाबा अल्लाहु अकबर बाद नमाज मगरिब दस्तरखान पर तशरीफ ले गए। हजरत अनस बिन मालिक ने तमाम सहाबा का इस्तेकबाल किया। इस्तेकबाल करने के बाद दस्तरखान बिछाया, तरह तरह के खाने रखे गए, चुनिंदा चुनिंदा खाने रखे गए, लजीज लजीज ग़िज़ाएं रखी गई। जब तमाम सहाबी दस्तरखान पर तशरीफ फरमा हो गए, दस्तरखान पर बैठ गए, तो अनस बिन मालिक ने क्या देखा? दस्तरखान गंदा था, दस्तरखान मैला था। हजरत
अनस बिन मालिक ने अर्ज किया, ऐ मुस्तफा के सहाबा, अगर इजाजत हो तो थोड़ी देर के लिए दस्तरखान से उठ जाओ। जितने भी मुस्तफा के सहाबा थे सबके सब दस्तरखान से उठ गए। हजरत अनस ने दस्तरखान को उठाया, उनके आंगन में अल्लाह अकबर तंदूर जल रहा था। हजरत अनस ने दस्तरखान को उठाया, चलते हुए तंदूर में दस्तरखान को डाल दिया। अल्लाह की कसम हदीस बयान करती है, तमाम सहाबा मौजूद थे। आग का काम जलाना है, आग का काम झुलसाना है, मगर हजरत अनस बिन मालिक ने आग के दस्तरखान को डाल दिया। वक्त गुजर गया, जब दस्तरखान को निकाला मैल जल चुका था, मगर दस्तरखान सलामत था। ऑपरेटर साहब इसका ई को थोड़ा कम कर, ई को थोड़ा कम करें ताकि बात समझ में आए। हजरत अनस बिन मालिक ने जब दस्तरखान को निकाला तो जमात सहाबा ने देखा मैल जल चुका था, दस्तरखान साफ हो चुका था। अल्लाह अल्लाह, मगर कपड़ा सलामत था। अब जब तमाम सहाबा ने ये कमाल देखा, तमाम सहाबा ने ये मंजर देखा, कहने लगे अनस खाना बाद में खाएंगे, पहले ये बताओ तुमने ये कपड़ा कहाँ से खरीदा है, कपड़ा किस मार्केट से खरीदा है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, ऐ मुस्तफा के सहाबा, मैंने कपड़ा वहाँ से खरीदा है जहाँ से तुम खरीदते हो, उस मार्केट से लाया हूँ जिस मार्केट से तुम लाते हो, बताओ तो पूछने की वजह क्या है। तो मुस्तफा के सहाबा ने अर्ज किया था, ऐ हजरत अनस बिन मालिक, हम जिस दस्तरखान को खरीदते हैं अगर आग में पड़ता है तो झुलस जाता है, आग में पड़ता है तो जल जाता है। आखिर इस कपड़े में ऐसा क्या कमाल है, आग में गया, आग में जला, मगर मैल खत्म हो गया, मगर ये कपड़ा सलामत है। तो हजरत अनस बिन मालिक ने कहा था, ऐ मुस्तफा के सहाबा सुनो, न ये कपड़े का कमाल है, न ये मेरा कमाल है, न ये मार्केट का कमाल है, कमाल अगर है तो आमिना के लाल का कमाल है। सहाबा बोले क्या मतलब। अनस बिन मालिक कहते हैं, आज जैसे तुम मेरे मेहमान बने हो, एक दिन आमिना का बेटा मेरा मेहमान बना था। आज तुम जैसे मेरे मेहमान बने हो, इसी तरह से एक दिन आमिना का शहजादा मेरा मेहमान बना था। कहते इसी दस्तरखान पे आका बैठे, इसी पे खाना खाया, आका ने इसी दस्तरखान से अपने दस्ते मुबारक को साफ कर दिया। सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। भाई इसकी को कम करो, आवाज समझ में नहीं आ रही, या फिर मैं धीरे धीरे बोलूं, ठीक है नहीं भाई, बयान का मतलब समझ में आए। अगर ये को कम नहीं होगा तो फिर मैं आराम से इंशाल्लाह बात करूंगा। मुस्तफा के साहबी कहते हैं, न मेरा कमाल है न कपड़े का कमाल है, ये आमिना के लाल का कमाल है, ये महबूब खुदा का कमाल है। कहा क्या मतलब। कहने लगे जनाब वजह ये है, जैसे आज तुम मेरे मेहमान बने हो, एक दिन आमिना का लाल मेरा मेहमान बना था। जैसे आज आप दस्तरखान पे बैठे हैं, आमिना का बेटा मेरे दस्तरखान पे बैठा था। आका ने खाना तनावुल किया, इसी दस्तरखान से हाथ साफ कर दिए। कहते हैं जिस दिन से आका ने अपने दस्ते मुबारक से दस्तरखान को छुआ है, मैं आग में डाल देता हूँ, मैल जल जाता है, मगर कपड़ा सलामत रहता है। वो धर्मपुर के सुन्नी मुसलमानों, पता ये चला नबी ने कपड़े को छुआ तो कमाल ये पैदा हुआ, कपड़ा आग में पड़ता तो आग कपड़े से कुछ नहीं कहती। पता चला नबी जिसको छू दे, नबी की जिससे निस्बत हो जाए, अल्लाह उस पे आग को हराम कर देता है। अब दूसरी हदीस से पाक सुनिए, यही आमिना का लाल है, यही अब्दुल्ला का बेटा है, यही सुन्नियों के दिल की जान है, यही हमारे ईमान की शान है, यही कुरान की शान है। आका अपने घर में तशरीफ लाए, आज देखो तो सही क्या हो गया है मुसलमानों को। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 2 है, अपनी बीवियों को बेगुनाह पीटने वालों, अपनी बीवियों को कभी डंडे से मत पीटो, अपनी बीवियों को बेगुनाह मत पीटो, इसलिए कि बगैर किसी गलती पर किसी औरत को मानना गुनाह है, किसी औरत को मानना जुर्म है। आज देखो तो सही, अगर नमक ज्यादा पड़ गया तब भी डंडे से पीट रहा है, अगर कोई गलती कर दी तब भी डंडे से पीट रहा है, अगर बाहर थक कर आया घर में आकर कभी बच्चों को गालियां देता है, कभी बेटी को गालियां देता है। अपने आप को सुन्नी कहने वाले, ये तो अहमद रजा का पैगाम नहीं है, ये तो ख्वाजा पाक का पैगाम नहीं है, ये तो गौसे पाक का पैगाम नहीं है, ये तो शहीद आजम का पैगाम नहीं है, बल्कि मेरे नबी तो फरमाते हैं, अगर तुम्हें गुस्सा आए तो गुस्से की वजह से अपने घर को तबाह मत कर लेना, अपने किरदार को खत्म मत कर
लेना, इसलिए कि किसी को पीटने वाला पहलवान नहीं है, जंग के अखाड़े में जीतने वाला पहलवान नहीं है। सहाबा ने अर्ज किया हुजूर फिर पहलवान कौन है? तो नबी ने फरमाया गुस्सा आए जो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर ले वही तो सच्चा पहलवान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना शाहबाज हुसैन। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो पता चला गाली के बदले गाली देने वाला पहलवान नहीं है, बात बात पर डंडे चलाने वाला पहलवान नहीं है, किसी को कत्ल करने वाला पहलवान नहीं है। आका फरमाते सबसे बड़ा पहलवान वो है जब गुस्सा आए तो अपने गुस्से को खा जाए और ये सोचे अल्लाह ताला इसका इंसाफ हश्र के मैदान में करेगा। आज तो अपनी बच्चियों को गालियां दी जा रही हैं, आज तो बेटों को गालियां दी जा रही हैं, आज तो छोटी छोटी बातों पर अपनी बीवी को गालियां दी जा रही हैं, आज तो छोटी छोटी बातों पर औरत को मारा जा रहा है। औरत को पैर की जूती समझने वाले क्या तुझे मालूम नहीं है इसी औरत को जुल्म से आजाद करने आमीना का लाल आया था, इसी औरत को इज्जत दिलाने आमीना का लाल आया था। अगर जिंदगी गुजारने का सलीका ना हो तो चल मैं तुझे मुस्तफा की गलियों में ले चल। जिंदगी गुजारने का सलीका आ जाएगा। गाली देना बहादुरी नहीं है, बीवी को मारना बहादुरी नहीं है। हुजूर तो कहते हैं बेगुनाह बीवी को मत पीटो वरना अल्लाह हश्र में हिसाब लेगा। इसलिए किसी की बेटी अगर निकाह में है तो उसे ये रुस्वा तो ना करो, उसे जलील तो ना करो, उसे डंडे से तो ना पीटो, समझाने की कोशिश करो ऐसे जैसे शरीयत ने हुक्म दिया है। आका अपने घर को तशरीफ लाए और मेरी बात को जहन में रखें, नबी ने कपड़े को छुआ, आग ने कपड़े को जलाने से मना कर दिया। आका तशरीफ लाए घर, क्या देखा तंदूर पर आयशा सिद्दीका खड़ी है। आका मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद इरशाद फरमाया आयशा क्या कर रही हो? अर्ज किया आका रोटियां बना रही हूँ। नबी ने फरमाया आटे का पेड़ा मुझे भी बना कर दो, आज आमना का बेटा तुम्हारे साथ रोटियां लगाएगा। अल्लाह अल्लाह ये प्यार था मुस्तफा का अज़वाजे मुस्तफा से, ये मोहब्बत थी आका की अपनी बीवियों से। अल्लाह अल्लाह हजरत आयशा सिद्दीका ने थोड़ा सा आटा दिया, नबी ने पेड़ा बनाया, उस आटे को सलाम जिससे मुस्तफा का दस्ते मुबारक लग गया है। मेरे सरकार ने उसकी रोटी बनाई, बनाने के बाद आका ने तंदूर में उस रोटी को लगाया। हुजूर ये काम करके कमरे में चले गए, हुजरे मुबारक में चले गए। 10 मिनट गुजरे रोटियां नहीं आई, 20 मिनट गुजरे आयशा सिद्दीका तंदूर पर खड़ी रही। आका ने पूछा ऐ आयशा क्या हो गया है? क्या मेहमान आ गए हैं? रोटियां बढ़ गई हैं, इतना वक्त गुजर गया है अभी आप हुजरे में नहीं आई? तो कहने दिए या रसूल अल्लाह, अर्ज किया या रसूल अल्लाह रोटियां भी वही है, आटा भी वही है, मगर आयशा क्या करे? आपने जिस आटे को हाथ लगाया है तंदूर की आग उस आटे पे असर करती ही नहीं है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या अर्ज किया आका? आपने जिस आटे को हाथ लगाया है तंदूर की रोटी उस आटे पर असर करती नहीं है। नबी ने कपड़े को छुआ, आग ने जलाने मना कर दिया। नबी ने आटे को छुआ, आग ने जलाने मना कर दिया। इसी मुस्तफा ने छुआ है सिद्दीक अकबर को। बोले बोले देखिए आवाज मुतासिर है, आवाज पर गौर ना करें। पैगाम सुने जो मुझसे कहा गया, मैंने कायर साहब से वादा किया था इस ताल्लुक से चंद हदीस से सुनाऊंगा। मुस्तफा ने छुआ है अबू बकर सिद्दीक को, मुस्तफा ने छुआ है फारूक आजम को, मुस्तफा ने छुआ है उस्मान गनी को, मुस्तफा ने छुआ है मौला अली को, मुस्तफा ने छुआ है बिलाल हबशी को, मुस्तफा ने छुआ है हजरत तलहा को, मुस्तफा ने छुआ है अमीर मुआविया को। अबू बकर सिद्दीक की गुस्ताखी करने वाले, फारूक आजम को बुरा कहने वाले, अमीर मुआविया के इंसाफ पे उंगली उठाने वाले, आग जितनी शर्म कर ले। तू तो अपने आप को साहिब ईमान कहता है, नबी जिसे छू दे आग उसकी हया करे, कपड़े को छू दे तो आग ने हया की, आटे को छुआ तो आग ने हया की। अपने आप को मोमिन कहने वाले सहाबा की गुस्ताखी करने से पहले आग के जितनी शर्म कर ले।
अगर इतनी शर्म दिल में पैदा हो गई तो अल्लाह जिंदगी को कामयाब बना देगा। अब सुनिए, आप जिस ताल्लुक से आपने महफिल को सजाया, मुस्तफ़ा प्यारे फरमाते हैं अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है। फमन रग़िबा अन सुन्नती, नबी फरमाते हैं जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया फलैस मिन्नी, तो वो हम में से नहीं है। इसका मैं छोटा सा मफहूम आपको समझा दूं। अल्लाह की कसम, आज देखो तो सही, शरीयत रसूल कहती है जब तेरा बेटा 15 साल का हो जाए, तेरे घर में खाने की कमी न हो, तेरे घर में पहनने की कमी न हो, तेरे पास पैसे की कमी न हो, तेरे पास छत भी हो, तेरे पास कमाने के साधन भी हो, तो ये मत देखना बच्चे को पैसे कितने मिल रहे हैं, ये मत देखना बच्चा बिक कितने में रहा है, बल्कि तेरा बच्चा जब शादी के काबिल हो जाए तो निकाह कर दे, इसलिए कि निकाह तू करेगा, परवरदिगार आलम तेरे घर में बरकतें अता फरमाएगा। आज क्या किया जा रहा है, बेटा 25 साल का है, निकाह नहीं कर रहे, अभी तो इसे अपने पैरों पे खड़ा होना है। एक तरफ तो तेरा मेरा अकीदा है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, खुदा कहता है जमीन पर जितने भी जानदार हैं सबके रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह की है। बेशक बेशक। मुसलमान कह रहा अभी ये पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है, 20 साल का बेटा हो गया, निकाह की कोई जल्दी नहीं है, 25 साल का हो गया, निकाह की कोई फिक्र नहीं है, 30 साल का हो गया, निकाह की कोई फिक्र नहीं है। अगर 5 लाख का रिश्ता आ रहा है तो 7 लाख की तमन्ना है, 7 लाख का आ रहा है तो 10 लाख की तमन्ना है। मगर पहले नबी की हदीस को सुन, आका फरमाते हैं ऐ मेरी उम्मत 3 चीजों में जल्दी करो। सहाबा ने अर्ज किया आका वो 3 चीजें क्या क्या हैं? तो आमना के लाल ने इरशाद फरमाया जब मस्जिद में अजान हो जाए तो नमाज पढ़ने के लिए जल्दी करो, इसलिए कि पता नहीं आने वाली सांस वापस पलटेगी कि नहीं पलटेगी। मस्जिद में अजान हो जाए तो नमाज पढ़ने में जल्दी करो, तुम्हारे घर में मैयत हो जाए तो दफन करने में जल्दी करो, अगर तुम्हारी औलाद जवान हो जाए तो उनका निकाह करने में जल्दी करो। ऐ सुन्नी मुसलमान जवाब तो दे, एक तरफ तो तू कहता है नबी की जान, नबी की शान पर जान दे दूंगा, नबी के नाम पे खानदान दे दूंगा, अल्लाह की कसम वही नबी कह रहे हैं जब तेरी औलाद जवान हो जाए तो खुदा की मर्जी पर छोड़ दो, इसलिए कि रिस्क देने वाला तू नहीं है, रिस्क कमाने वाला तेरा बेटा नहीं है, बल्कि रिस्क देने वाला अल्लाह है। वही इंसानों को रिस्क देता है, वही जानवरों को रिस्क देता है, वही परिंदों को रिस्क देता है। तो तू कहने वाला कौन है? जब बेटा सेटल हो जाएगा तब निकाह करूंगा, जब बेटा पैरों पे खड़ा हो जाएगा तब निकाह करूंगा। नहीं नहीं मुसलमानों, बल्कि एक सुन्नी का अकीदा ये होना चाहिए मौला मेरी औलाद काबिल हो गई है निकाह के, मेरी औलाद जवान हो गई है, तेरी रहमत पे भरोसा मैं कर रहा हूँ, इसका निकाह करना बाप का काम है और इसके रिस्क देना तेरी रहमतों का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी खाना आबादी मौलाना शादाब हुसैन साहब क़िबला रज़वी, सुभान अल्लाह। आज तो उल्टी गंगा बहाई जा रही है। बेटा 30 बरस का, शादी का नाम जहन में नहीं, बेटी 25 साल की, पैसा भी है, मकान भी है, जायदाद भी है, मगर करना नहीं है। बच्ची अभी छोटी है, शरीयत रसूल कहती है उस उम्र में शादी करो जिस उम्र में मुस्तफ़ा ने फातिमा की थी, इज्जत सलामत रहेगी। और इज्जत सलामत नहीं तो बिल्डिंगें किसी काम की नहीं, पैसा किसी काम का नहीं। देखा नहीं आपने हमारी लाखों बच्चियां, हमारी 10 लाख बच्चियां गैर मुशरिकों से उन्होंने मुस्तकबिल को अपने बांध लिया। जो अल्लाह को सजदा करती थी आज वो बुतों के सामने झुक रही है, जो खुदा को माबूद मानती थी आज उन्होंने अपना मुस्तकबिल मुशरिकों को बना लिया। क्या मतलब? अल्लाह अल्लाह, हमने तरक्की के नाम पर अपनी बेटी को मार्केट में भेजा, हमने तरक्की के नाम पर अपनी बेटी को आजादी का नाम देकर बेहयाई का सर्टिफिकेट दे दिया। अल्लाह अल्लाह, गैरों से मुस्तकबिल को उन्होंने बांध लिया, मुशरिका बन गई। याद रखो मुसलमानों, अपनी बेटी को खातून जन्नत की जिंदगी पढ़ाओ। जानते हो जब हजरत अब्दुल्ला को पसंद किया था हजरत वहाब ने अपनी बेटी आमिना के लिए, तो अपनी बेटी को अकेले में बुलाकर हजरत वहाब ने कहा था बेटी आमिना तेरा बाप तुझसे कुछ बात करना चाहता है। अर्ज किया था ऐ मेरे बाबा बताइए क्या गुफ्तगू करनी है? तो हजरत वहाब ने अपनी बेटी आमिना से कहा था ऐ मेरी बेटी आमिना मैंने तेरे लिए एक
नौजवान को पसंद किया है, बता तो सही तेरा क्या मर्जी है, बता तो सही तेरी क्या तमन्ना है, बता तो सही तू कुछ कहना तो नहीं चाहती। तो हजरत आमीना ने कहा था, ऐ मेरे बाबा, गोरा हो तब भी मुझे कबूल है, काला हो तब भी मुझे कबूल है, अमीर हो तब भी मुझे कबूल है, गरीब हो तब भी मुझे कबूल है। ऐ मेरे बाबा, तुमने अगर मेरे लिए अब्दुल्ला को पसंद किया है, अब्दुल्ला का इंतखाब किया है, तो जैसी आपकी मर्जी है वैसी आमीना की मर्जी है, जैसी आपकी मर्जी है वही मर्जी आमीना की है। अल्लाह की कसम, ऐ इस्लाम की शहजादियों, किसी की दौलत को देखकर बाप की इज्जत को नीलाम न करना, किसी के पैसे को देखकर अंधा मत होना। अगर कोई तुम्हें बहलाए फुसलाए तो उसे पैगाम देना, चल परे हट जा, तू हमें जानता नहीं है। हमने अगर पढ़ा है तो फातिमा की सीरत को पढ़ा है, हमने पढ़ा है आमीना की सीरत को पढ़ा है। हम जान तो दे सकते हैं मगर बाप का सर समाज में झुक जाए, ये मुस्तफा की उम्मत की बेटी को गवारा नहीं है। क्या बात है, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत। आज हमने बेटी को सब कुछ पढ़ाया, डॉक्टरी भी पढ़ा दी, फिजिक्स भी पढ़ा दिया, मैथ भी पढ़ा दिया। क्या फातिमा की सीरत पढ़ाई? हमारी बच्चियों को मालूम नहीं फातिमा की बेटियां कितनी, बेटे कितने, तो क्या खाक दीन पर चलेंगी? क्या खाक इज्जत को समझेंगी? क्या खाक बाप की इज्जत करेंगी? खुदा की कसम, अगर बेटियों से कदर चाहते हो, नाम रोशन चाहते हो, तो फातिमा को पढ़ाओ, इसलिए कि जो फातिमा को पढ़ लेता है वो कामयाब हो जाता। आओ थोड़ी सी गुफ्तगू और करूं। मुस्तफा की बेटी की उम्र हुई 15 बरस की। जोर से बोले सुभान अल्लाह। क्या हम नबी से ज्यादा जानते हैं? हमारा अकीदा तो ये है, तमाम दुनिया के उलूम फनून वाले एक तरफ, आमना का बेटा एक तरफ, ये हैसियत भी नहीं है जैसे कि समंदर के सामने कतरा हो। जब हजरत फातिमा की उम्र 15 बरस की हुई, आका की बारगाह में अमीरों के रिश्ते आने लगे, आका की बारगाह में सरदार जादों के रिश्ते आने लगे। लोग कहते थे आका फातिमा का रिश्ता हमें दे दीजिए, कोई कहता था आका फातिमा हमारे दामन में डाल दीजिए। तो मेरे नबी इरशाद फरमाते थे, ऐ लोगों, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आएगा तब तक मैं फातिमा का किसी से निकाह नहीं करूंगा। सोचो तो सही, फातिमा का अक़द, फातिमा का रिश्ता अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। एक दिन जनाब सिद्दीक़ अकबर गए मुस्तफ़ा की बारगाह में, जाने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे दिल की तमन्ना यह है आप फातिमा का अक़द मुझसे कर दें, मैं फातिमा का रिश्ता लेकर आया हूँ। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर सिद्दीक़ यारे गार, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आएगा मैं फातिमा का अक़द नहीं करूंगा, फातिमा का रिश्ता नहीं करूंगा। जैसे ही फातिमा के लिए रब का हुक्म आ जाएगा मैं उसी से फातिमा का रिश्ता कर दूंगा। एक दिन फारूक आजम आए, हुजूर मुझे फातिमा का रिश्ता दे दें। आका ने मना फरमा दिया। दोनों बुजुर्ग समझ गए अगर पूरे मक्का मदीना में फातिमा के काबिल कोई नौजवान है तो उस नौजवान का नाम मौला अली है। दोनों ने अली को तलाश करना शुरू कर दिया। मस्जिद नबवी में गए, अली ना मिले। हजरत अली के घर गए, अली ना मिले। बाजारों में देखा, अली ना मिले। हजरत अबू बकर, हजरत उमर मदीने के बाहर निकल गए। तलाश करते करते क्या देखते हैं, अली एक एराबी की चरागाह में है, अपने घोड़े को पानी पिला रहे हैं। दोनों बुजुर्ग पहुंचे, जाने के बाद कहते अस्सलामु अलैकुम या अली। जाने के बाद कहा, अली तुम पर खुदा की सलामती हो। जवाब दिया शेर खुदा ने। कहने लगे क्यों आए हो? तो दोनों हजरात ने कहा, अली हम चाहते हैं तुम फातिमा का रिश्ता अपने लिए मुस्तफा की बारगाह में लेकर जाओ। बोले हमने इसीलिए तो इस महफिल को सजाया है ताकि पता चले कि रिश्ता किसको कहते हैं, शादी किसे कहते हैं, सलीका क्या हो। मौला अली ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, ऐ अबू बकर सिद्दीक, मैं किस तरह से आका की बारगाह में रिश्ता लेकर जाऊं? मेरे पास सलीके का मकान नहीं है, मेरे पास सलीके का लिबास नहीं है, मेरे पास सलीके की तिजारत नहीं है। ऐ मेरे प्यारे, मैं तमाम मकान तो छोड़कर मक्का में आ गया हूँ, जायदाद छोड़कर मक्का में आ गया हूँ, खानदान छोड़कर मक्का में आ गया हूँ। नबी ने पुकारा,
और मुस्तफ़ा की मोहब्बत में अली दौड़ा चला आया। बताओ तो सही किस मुंह से मैं मुस्तफ़ा की बारगाह में जाऊं? इसलिए कि जिस दिन मेरे बाबा का इंतकाल हुआ था मेरी आंखों में आंसू थे, मैं ज़ारो कतार रो रहा था। उस दिन मेरे आका ने मेरे सर पे हाथ रखा था और कहा था अली तुझे रोने की जरूरत नहीं है, आज से तेरी परवरिश अल्लाह का रसूल मोहम्मद अरबी फरमाएगा। ऐ लोगों, नबी के मुझ पे बड़े एहसान है, नबी के मुझ पे बड़े इनाम है, नबी के मुझ पे बड़े करम है। मैं किस मुंह से फातिमा का रिश्ता लेकर जाऊं? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अली जाओ तो सही, पैसे की जरूरत पड़ेगी हम देंगे, कपड़ों की जरूरत पड़ेगी हम देंगे। अली नबी की बारगाह में जाना तुम्हारा काम है और तुम्हारा बेड़ा पार लगाना खुदा का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने शादी खाना आबादी। माशाअल्लाह, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। अच्छे बात बताएं, बात समझ में आ रही है? यही मकसद इन महफिल का होता है, बात समझ में आए तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी। अबू बकर कहते पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम देंगे। और आज हमारा किरदार क्या है? किसी की बेटी का रिश्ता अच्छे घर में हो जाए ना तो लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। पता चलता है जाकर कह दिया बेटी का चाल चलन ठीक नहीं है। जानते हो ये ऐसा गुनाह है कि हश्र के मैदान में ऐसे बंदे को अल्लाह ताला 80 कोड़ों की सजा देगा। तोहमत ही तो है, और तोहमत लगाने वाले की सजा शरीयत ने 80 कोड़े रखी है। किसी में अगर ये बुरी आदत हो तो छोड़ दे, खत्म कर दे, वरना ठिकाना नहीं है। दुनिया में भी उसको अल्लाह दिखाएगा, आखिरत में उसको अजाब देगा। अल्लाहू अकबर। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं पैसे की जरूरत पड़ेगी हम देंगे, माल की जरूरत पड़ेगी हम देंगे, लिबास की जरूरत पड़ेगी हम देंगे। अली तुम जाओ तो सही। मौला अली धीरे धीरे कदमों से बाद नमाज ईशा चले मुस्तफ़ा के घर की जानिब। अल्लाह अल्लाह, उस वक्त मेरे नबी जनाबे उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ फरमा थे। मौला अली ने दरवाजे पर दस्तक दी। जब दरवाजा खटखटाया उम्मे सलमा ने अर्ज किया आका रात के इस वक्त हमारे दरवाजे पर कौन होगा? तो नबी के जुमले सुनो। आका फरमाते हैं दरवाजे पे वो खड़ा है जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। अभी मुस्तफ़ा ने देखा नहीं है मगर नबी की निगाह, मेरा इमाम कहता है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरा इमाम कहता है आका आपकी निगाहों से क्या छुपेगा? जब खुदा ने जलवा दिखा दिया तो जमीन जमा आपकी आंखों के सामने है, मकीनो मक्का आपकी आंखों के सामने है। आका फरमाते हैं दरवाजे पे वो खड़ा है जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और उसकी शान ये है अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है, मोहम्मद भी उससे मोहब्बत करता है। और ये दावा करना कोई कमाल नहीं है मुझे अल्लाह से मोहब्बत। शराबी शराब पीकर कहता है मुझे खुदा से मोहब्बत है, कहता है कि नहीं? आज तक देखा है किसी को कहते हुए कि मैं जहन्नमी हूं? शराबी से पूछो तो कहेगा अरे मुझसे बड़ा जन्नती कौन है, इसलिए कि मुझे खुदा से बड़ा प्यार है। दीवाने तुझे खुदा से प्यार होता तो क्या तू शराब पीता? तुझे खुदा से प्यार होता क्या तू जुआ खेलता? तुझे खुदा से प्यार होता क्या तू नमाज छोड़ता? ये कोई कमाल नहीं है कि हम कहें हमें खुदा से प्यार है। कमाल तो ये है खुदा खुद कह दे मुझे मेरे बंदे से प्यार है, मुस्तफा खुद कह दे मुझे मेरे उम्मती से प्यार है। नबी फरमाते हैं दरवाजे पे वो खड़ा है जिसे खुदा भी चाहता है, जिसे मुस्तफा भी चाहता है। कमाल है कि नहीं? यही तो जिंदगी की असल है, यही तो जिंदगी की दौलत है, यही तो जिंदगी की मेहनत और मोहब्बत है कि खुद खुदा कह दे ये बंदा मेरा है, मैं इसे चाहता हूं। नबी कह दे ये मेरा सच्चा उम्मती है, मैं इसे चाहता हूं। उम्मे सलमा कहती है मुझे आने वाले पे रश्क आया। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने अल्लाह के शेर मौला अली खड़े थे। मैं मुस्कुराई और मैंने कहा अली मुबारक हो तुझे अल्लाह और उसके रसूल ने कबूल कर लिया। मौला अली दरवाजा पे इजाजत ली अंदर गए। अब आका की बारगाह में अली पहुंचे, कहना चाहते हैं मगर अली की जबान साथ नहीं दे रही है, किस मुंह से कहें मुस्तफ़ा से, इसलिए कि आका के बड़े एहसान हैं, दुनियावी भी उखरवी भी जाहिरी भी बातनी भी। अली खड़े हैं, मेरे सरकार ने अली के चेहरे को देखा, आका ने दिल का हाल पढ़ लिया। आका फरमाते अली क्या खातून जन्नत के रिश्ते के लिए आए हो? यार मचल कर कह दो सुभान अल्लाह। क्या खातून जन्नत के रिश्ते के लिए आए हो?
हो? अर्ज किया शर्मा कर, अर्ज किया चेहरा झुकाकर, आका हाँ मैं हजरत फातिमा के रिश्ते के लिए आया हूँ। नबी फरमाते हैं अली मुबारक हो। अर्ज करते आका मुबारकबाद किस बात की? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अली अभी अभी तुम्हारे आने से पहले एक फरिश्ता मेरी बारगाह में आया था और उसने आकर अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सलाम भेजा है, अल्लाह के हबीब ने सलाम को कबूल किया। नबी फरमाते हैं उस फरिश्ते के कई सर थे, इससे पहले वो फरिश्ता कभी मेरी बारगाह में नहीं आया था। सलाम करने के बाद उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अभी अभी थोड़ी देर पहले अल्लाह ने बैतुल मामूर में तमाम फरिश्तों को इकट्ठा किया है। बैतुल मामूर किसे कहते हैं? जिस तरह तमाम दुनिया का किबला बैतुल्लाह है, जिस तरह तमाम दुनिया का काबा मस्जिद हराम है, इसी तरह फरिश्तों का काबा बैतुल मामूर है जो 7वें आसमान पर है। हम काबे की जानिब मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, फरिश्ते बैतुल मामूर की जानिब मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। हम काबे का तवाफ करते हैं, फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं। जिस तरह से काबा अजमत वाला है, इसी तरह से बैतुल मामूर इज्जत वाला है। वाह वाह वाह, हमारा काबा मक्का में है और फरिश्तों का किबला 7वें आसमान पर बैतुल मामूर है। फरिश्ते उसी का अल्लाहु अकबर तवाफ करते हैं। वो फरिश्ता अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, अभी अभी रब ने मुझे भेजा है। अल्लाह ने बैतुल मामूर में फरिश्तों की कॉन्फ्रेंस का इंतकाद किया, तमाम फरिश्तों को बुलाया। आका जमीन और आसमान के फरिश्ते इकट्ठा हो गए। जब तमाम फरिश्ते आ गए, एक जानिब अल्लाहु अकबर जिब्रील भी बैठे हैं, इजराइल भी बैठे हैं, मीकाईल और इसराफील भी बैठे हैं। अल्लाह ने एक फरिश्ते से कहा ऐ फरिश्ते खुतबा तो पढ़। आका उस फरिश्ते का नाम इहिया था। आका उसने बड़ा फसीह खुतबा पढ़ा, बड़ा बलीग खुतबा पढ़ा। ऐसा खुतबा पढ़ा कि जिस खुतबे को सुनकर सब झूमने लगे, जिस खुतबे को सुनकर सब झूमने लगे। आका खुतबा पढ़ गया। परवरदिगार आलम ने तमाम फरिश्तों की मौजूदगी में जिब्राइल और मीकाईल को गवाह बनाकर हजरत अली और हजरत फातिमा का निकाह 7वें आसमान पर पढ़ा दिया है, बैतुल मामूर में पढ़ा दिया है। आका निकाह तो आसमानों पे हो गया है, आप दुनिया में उस निकाह की रस्म को पूरा कर दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली का हजरत फातिमा का निकाह कहाँ हुआ? बैतुल मामूर में, 7वें आसमान पर। पढ़ाने वाला खुदा, जिब्रील गवाह, मीकाईल गवाह, निकाह हो गया। फरिश्ता कहता हुजूर अल्लाह ने मुझको एक पैगाम लेकर भेजा है। एक सब्ज रंग का कपड़ा था, उस पर हजरत जिब्रील की गवाही थी, मीकाईल की गवाही थी, फरिश्तों की गवाही थी। मेरे आका फरमाते हैं अली मुबारक हो, अब रस्म का वक्त आ गया है। मगर अली बताओ तो सही, फातिमा से तुम निकाह तो करना चाहते हो, फातिमा से निकाह तो पढ़ना चाहते हो, मगर ये बताओ तुम्हारे पास मेहर में देने के लिए कुछ है? क्या फरमाया आका ने? तुम्हारे पास मेहर में देने कुछ है? आका चाहते तो माल के बारे में पूछते, मकान के बारे में पूछते, लिबास के बारे में पूछते, मगर नहीं। नबी ने फरमाया मेहर में देने कुछ है, इसलिए कि गवाहान के बाद, इजाबो कबूल के बाद, अगर निकाह में सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज है तो मेहर है। आज मेहर पे बात नहीं होती है। अगर बारात लौटेगी तो खाने में लड़ाई को लेकर, बारात लोगों लौटेगी तो नाच गाने को रोकने की वजह से, बारात अगर लौटेगी तो दूल्हे के दोस्तों के लड़ाई की वजह से। मगर नबी ने फरमाया अली, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास दिरहम और दिनार हैं कि तुम फातिमा ज़हरा के मेहर दे सको? अल्लाह अल्लाह। मौला अली ने अर्ज किया हुजूर मकान तो है नहीं, कारोबार तो है नहीं, मेरे पास 3 चीजें हैं। एक मेरी तलवार है, एक मेरी सवारी है, एक मेरे पास जिरे है। आका ने फरमाया तलवार अपने पास रखो, सवारी अपने पास रखो, इसलिए कि जब तुम जंग में जाते हो ये दोनों चीजें काम आती हैं। अपनी जिरे बेच कर आओ। अल्लाह अल्लाह। चले अली बाजार की जानिब अपनी जिरे बेचने के लिए, ताकि खातून जन्नत के मेहर अदा किए जाएं। अभी बाजार के रास्ते में थे कि हजरत उस्मान गनी से मुलाकात हो गई। उस्मान गनी ने पूछा ऐ अली कहाँ चले हो? कहने लगे जनाब खातून जन्नत के साथ मेरा निकाह है। उस्मान गनी कहते हैं अली मुबारक हो, अल्लाह के रसूल ने उस बेटी को तुम्हें दिया है जिससे हुजूर बड़ा प्यार करते हैं, जिससे हुजूर बड़ी मोहब्बत रखते हैं। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं निकाह होने को है, आप कहाँ चले हो? कहने लगे हुजूर जीरे बेचने जा रहा हूँ ताकि फातिमा के मेहर अदा कर सकूं। उस्मान गनी कहने लगे किसे बेचते फिरोगे? कितना अच्छा हो ये जीरे तुम उस्मान गनी को बेच दो।
सिर्फ कर्ज देना ही कमाल नहीं होता, बल्कि अलग अलग अंदाज में मोमिन की मदद करना भी सुन्नी का कमाल होता। उस्मान गनी फरमाते कहां बेचते फिरोगे, मुझे दे दो मैं खरीदूंगा। हजरत अली फरमाते हुजूर जो दिल करे दे दो। जिरे की कीमत थी 40 चांदी के सिक्के। उस्मान गनी ने 450 सिक्कों में अली की जिरे को खरीद लिया। बोले बोले जोर से बोले, बात समझ में आ रही है? तो फिर इतनी धीरे सुभान अल्लाह क्यों कह रहे हैं? यह वक्त हो चुका है, मैं अपनी जगह लूं, आप कहें तो। अगर जोर से अच्छे से सुनेंगे तो एक हदीस और सुनाऊंगा, वरना अपनी जगह ले लूंगा। क्योंकि मैं बोले जाऊं और आपका नींद तारी हो, मैं बोले जाऊं आप सोचे बोझ बन गए, तो ऐसा बोलने से बेहतर है स्टेज पे जगह तब तक सुनाओ जब तक सुनने वाले खुश होकर सुने, उसके बाद बंद कर दो। उस्मान गनी फरमाते 450 चांदी के सिक्के लो, जिरे मेरी हो गई। हजरत अली ने जिरे दे दी, 450 चांदी के सिक्के ले लिए। अली ने सलाम किया, जब वापस मुड़कर चले तो उस्मान गनी कहते अली और अभी सुनो तो सही। मौला अली ने अर्ज किया हुजूर फरमाइए। आपने फरमाया अली तुम्हारा निकाह हो रहा है, और एक मुसलमान का तरीका यह है जब किसी मुसलमान का निकाह होता है तो मुसलमान उसे तोहफा देता है। अली मैं भी तुम्हें तोहफा दूंगा। अर्ज किया हुजूर जो देना चाहे वो दे दें। उस्मान गनी ने वही जिरे वापस दे दी और फरमाते अली पैसे भी तुम्हारे हैं, जिरे भी तुम्हारी है। कितना प्यारा अंदाज है, अली की मदद करने का एहसास भी नहीं हुआ, पता भी नहीं चला, और अली को पैसे भी दे दिए, अली की मदद भी कर दी। अब उस्मान गनी से सौदा करके मौला अली चले मुस्तफा की बारगाह में, नबी की बारगाह में गए। 450 चांदी के सिक्के आका के कदमों में रख दिए। नबी फरमाते हैं अली अभी अभी तो गए थे, इतनी जल्दी वापस आ गए, वजह क्या है? कहने लगे आका उस्मान गनी ने जिरे खरीद ली है। नबी फरमाते हैं जब जिरे का सौदा हो गया है तो तुम्हारे कांधे पे जिरे क्यों लटक रही है? हजरत अली कहते हैं आका कुछ मत पूछो, उस्मान गनी ने जिरे खरीद ली, 450 सिक्के भी दिए और तोहफे में ये जिरे भी वापस दे दी। नबी मुस्कुराए, इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा अगर किसी को चलता फिरता जन्नती देखना हो तो उस्मान गनी को देख ले। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते इतना प्यारा है मेरा उस्मान, पता भी नहीं चला, अली की मदद भी कर दी। आज भी निकाह हो रहा है, अल्फाज निकाह के अलावा कुछ भी इस्लामी नहीं, न लिबास इस्लामी, न खान पान इस्लामी, न चेहरा इस्लामी, न बारात जाने का तरीका इस्लामी। ये कोई तरीका है? दूसरे के घर जा रहे हो, डीजे ऐसा कि जिसकी धुन में दिल फट जाता है, नाच रहे दीवाने, न ये पता कि मैं मुसलमान हूं, न ये पता मैं साहिब ईमान हूं, न ये पता नबी की सुन्नत अदा करने जा रहा हूं। नबी की सुन्नत का मजाक बनाने वालों, तुमने हश्र को क्यों भुला दिया? हमने हश्र को क्यों भुला दिया? सुनने का इतना शौक था, शायर इस्लाम को बुलाते, नबी के आशिकों को बुलाते, माइक का इंतजाम करते, सहरा पढ़वाते, नात पढ़वाते, काम भी हो जाता, सवाब भी मिल जाता। मगर कूदना है ना, उशाके रसूल कहने के बाद कूदना है। कोई काम अल्फाज निकाह के अलावा इस्लामी नहीं। बेटा तरीका क्या है? मस्जिद में निकाह हो, मस्जिद में निकाह पढ़वा दो, एतराज के मारे ठिकाने नहीं होंगे। जबकि मस्जिद में निकाह पढ़वाना ये मुस्तफा की सुन्नत है, ये मौला अली की सुन्नत है। लोगों को मसला तक नहीं पता। नबी फरमाते ले आए मेहर, अर्ज किया हुजूर मैं महल ले आया हूँ। आका की बारगाह में महर दे दिए, आपके कदमों में रख दिए। नबी ने फरमाया अली 3 दिन के बाद बारात लेकर आ जाना। बोलो यार सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। 3 दिन का वक्त गुजरा, अली दूल्हा बने हैं, अली आगे आगे हैं, साथ में सिद्दीक अकबर है, साथ में फारूक आजम है, साथ में उस्मान गनी है, साथ में हजरत बिलाल है, साथ में अब्दुल्ला बिन जुबैर है। ये सहाबा का काफिला चला है मस्जिद नबवी की जानिब। दूल्हा अली बना है, दुल्हन फातिमा इंतजार कर रही है, मुस्तफा अली के मुंतजिर है। बारात चली है, कोई शोर शराबा नहीं, बारात चली है, कोई नाच गाना नहीं, बारात चली है, कोई पटाखा नहीं। वो बारात की खुशी में मगरिब के वक्त पटाखे छोड़ने वालों, क्या तुम्हें मालूम नहीं है जब शाम होती है तो इमाम मस्जिद में नमाज पढ़ाता है, मुक्तदी नमाज पढ़ते हैं। मगर बेशर्मी देखो आजकल के सुन्नी की, बेशर्मी देखो आजकल के नबी के आशिक की। नमाज हो रही है, ये पटाखे फोड़ रहा है, नमाज हो रही है,
बाजा बजा रहा है। अरे नमाज का एहतराम कर, इसलिए कि जिसके दिल से नमाज का एहतराम निकल जाता है अल्लाह उसे भी बर्बाद कर देता है, उसकी नस्लों को बर्बाद कर देता है। बहुत अच्छा पैगाम का। नमाज हो रही है और अपने आप को आशिक रसूल कहने वाला पटाखे छोड़ रहा है। कोई गाना बजाना नहीं, कोई पटाखा नहीं, कोई रंगो रोगन नहीं। अली दूल्हा बना है, अबू बकर उमर उस्मान बाराती है, चले जा रहे हैं। बारात कहां पहुंची? मुस्तफा के घर मस्जिद नबवी में। आका ने सहाबा को गवाह बनाया, निकाह पढ़ा दिया। खातून जन्नत विदा हुई, कहने लगी ऐ मेरे बाबा अपनी बेटी को भूल तो नहीं जाओगे, खुदा के वास्ते अपनी बेटी को याद रखना। नबी फरमाते बेटी मैं तेरे घर आया करूंगा। अर्ज करती है बाबा आप आया करेंगे तो बेटी इस्तिकबाल के लिए खड़ा हो जाया करेगी। अर्ज की बाबा आपकी बेटी जा रही है, अपने घर को जा रही है, अली के घर को जा रही है, अपना गुलशन बसाने जा रही है। ऐ मेरे बाबा कोई नसीहत तो कर दें। अल्लाह की कसम अगर आप साइंसदानों की माने, आप रिसर्चर की माने, आज ऐसा दौर चला है लोग तलाक भी दे रहे हैं औरतों को, फिर भी उनको निकाह में रख रहे हैं। न इद्दत की न हलाला किया, तलाक दी फिर भी निकाह में रख रहा है। अल्लाह की कसम जानते हो मेरे नबी ने फरमाया था ऐ बेटी फातिमा तू मुझसे जुदा हो रही है, तेरा बाप तुझसे नसीहत करना चाहता है। कल जब तू हश्र के मैदान में मिले तो अपने बाप से इस हाल में मिलना कि तेरा शोहर अली तुझसे राजी हो, इसलिए कि निकाह के बाद औरत के लिए जन्नत भी उसका शोहर है, औरत के लिए जहन्नम भी उसका शोहर है। आज देखो तो घर वालों के हालात, अगर बेटी शिकायत कर दे तो बाप कहता है चल चौकी चलते हैं, देख लूंगा तेरे शोहर को, देख लूंगा उसके ससुराल वालों को। माँ अलग चला रही है, भाई अलग आग लिए फिर रहे हैं, बाप चौकी की जानिब रुख फिर रहा है। वो अपनी बेटी को शह देकर उनके घर बिगाड़ने वालों, अगर तुम्हें मालूम नहीं तो शादाब नईमी की जबान सुनो। अपनी बेटी को भड़काओ मत, उसका घर तबाह मत करो, बल्कि अपनी बेटी से कहो ऐ बेटी अकद हो चुका है, अब इस अंदाज में जिंदगी गुजारना। दूल्हे के बाप को बाप समझना, भाई को भाई समझना, माँ को माँ समझना, बहन को बहन समझना, अपना घर समझ के उसके घर में रहना, इस हाल में इंतकाल करना कि तेरा शोहर तुझसे राजी हो, इसलिए कि जिस औरत से शोहर राजी है उससे खुदा भी राजी है, उससे मुस्तफा भी। आज तो घर बिगाड़े जा रहे हैं, और बिगाड़ कौन रहा है? माँ, भाई, बाप, बहन। खुदा की कसम होश के नाखून पियो। जब तलाक होता है ना, उलमा फरमाते हैं जायज चीजों में अगर अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंदीदा कोई काम है तो वो तलाक। क्या है वो? तलाक मजाक मत समझो। जमीन और आसमान मिल जाते हैं, रोते हैं, इसलिए कि अल्लाह को तलाक बिल्कुल पसंद नहीं। आज तलाक भी दे दी, घर में भी रख रहा है, शर्म नहीं आती, जिना कर रहा है। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं क्या वो जायज बच्चे हैं? क्या उस बीबी को घर में रखने का हक है जिसे तूने तलाक दे दी? शरीयत की तरफ रुजू करो, वरना जानियों के साथ जहन्नम में डाल दिया जाएगा। असल में हजरत सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, लोग इन पहलुओं को सुनना नहीं चाहते। तलाक मत दो किसी की बेटी को। मन मुटाव है तो नाराज हो जाओ, बिस्तर अलग कर लो, कमरा अलग कर लो, मुलाकातें खत्म करो, मगर तलाक मत दो। इसलिए कि जब बाप तलाक देता है तो बेटों का मुस्तकबिल अंधेरे में रूपोश हो जाता है, बेटियों की जिंदगी तबाह हो जाती है, उनकी जिंदगी पर बुरे असरात पड़ते हैं। इसलिए तलाक मत दो, बल्कि परिवार से बंद कर रहो। मसलके आला हज़रत और उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना साहिब किबला मौलाना ज़हीर बरकत सुभान अल्लाह। सभी आजाद बैठ जाएं। खतीब अहले सुन्नत ज़हीर बरकाती साहिब किबला तशरीफ ला चुके हैं। इनसे पहले फरमाइश के मुताबिक एक कलाम जनाब उस्मान हारूनी साहिब का आपको सुनना है। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। अच्छा जाने वाले तो नहीं है? नहीं जाना हो तब वादा करना, ये महफिल रसूल है, इसकी बरकतें ही अलग हैं। इसी जिक्र के सदक़े में अल्लाह ने कायनात को बनाया है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। आखिरी हदीस और अपनी जगह लूं। किताब का नाम मलफूजात आला हजरत है।
आला हजरत के दीवानों में आला हजरत की किताब की बात करूं और उसी किताब में हवाला लिखा है शरह सही बुखारी का, जो इमाम अहमद कुस्तलानी ने जिसको लिखा, अल्लाह अल्लाह हदीस पाक सुने, मुस्तफ़ा का दरबार है, तमाम सहाबा बैठे हुए हैं, अबू बकर सिद्दीक भी हैं, फारूक आजम भी हैं, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर भी हैं। इन तमाम सहाबा के दरमियान मुस्तफ़ा यूं बैठे हैं जैसे कि सितारों के दरमियान में चांद चमक रहा हो, हजारों के गुलशन, हजारों फूलों में गुलशन का एक सबसे अच्छा फूल चमक रहा हो। शायर कहता है यूं जलवगर नबी है हजारों के बीच में हो, जैसे चांद रोशन सितारों के बीच में। इन्हीं सहाबा के दरमियान एक सहाबी अदब से खड़े हुए, उस सहाबी का नाम मौला अली है। अदब के दायरे में रहकर अर्ज किया, हुजूर इजाजत दें। आका ने फरमाया, अली किस लिए इजाजत चाहिए? कहने लगे, आका फातिमा की तबीयत खराब है, मुझे जल्दी घर जाने दे ताकि मैं फातिमा को जाकर देखूं कि तबीयत ज्यादा अलील तो नहीं है। नबी फरमाते, अली जाओ। मौला अली घर आए, आने के बाद खातूने जन्नत की पेशानी पर हाथ रखा। आपका जिस्म बुखार से तप रहा था, मौसमी बुखार था, कभी कभी दौरे पड़ते थे। हजरत अली फरमाते हैं, खातूने जन्नत कई दिन से बीमार हो, मैं मुस्तफ़ा से इजाजत लेकर आया हूँ। ऐ फातिमा, जब कोई बीमार होता है तो इसका दिल कुछ खाने चाहता है, आज अली से कुछ मांग ले, अली से जो मांगेगी अली तुझे आज लाकर देगा। तो खातूने जन्नत के जुमले सुने। आपने अर्ज किया था, अली जब मैं अपने बाबा से जुदा हुई थी तो मेरे बाबा ने मुझसे कहा था, ऐ फातिमा कभी अली से डिमांड मत करना, कभी अली से फरमाइश मत करना। अल्लाह अगर सुख में रखे तो सुख में राजी रहना, अल्लाह अगर दुख में रखे तो दुख में राजी रहना। खातूने जन्नत कहती है, अली जब मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा तो आज मांग कर क्या करूंगी? खातूने जन्नत क्या कहती हैं? जब आज तक कुछ नहीं मांगा तो आज मांग कर क्या करूंगी? यही तो मुस्तफा की बेटी की जिंदगी की खूबसूरती है। कहती है, बाबा ने मना किया था अली से कभी कुछ मत मांगना। अली कहते, फातिमा तुम थोड़ी मांग रही हो, अली की खुशी है, आज अली से कुछ मांग लो। जोर से बोले, अली से कुछ मांग लो। खातूने जन्नत की डिमांड पे कुर्बान कहती है, अली सोना नहीं चाहिए, लिबास नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो बाजार जाओ अनार खरीदो। आज फातिमा का अनार खाने को दिल चाहता, फातिमा का अनार खाने को दिल चाहता है। अली ने बिस्मिल्लाह पढ़ी। उलमा फरमाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के अच्छा काम शुरू करो, शुरू तुम करोगे मुकम्मल अल्लाह करेगा। आज तो मुसलमान बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना भी नहीं खा रहा, 100 में से 80 लोग नहीं खा रहे। खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ के अच्छा काम करो, बिस्मिल्लाह से शुरू करो। नबी फरमाते, शुरू तुम करोगे मुकम्मल अल्लाह करेगा। ये बरकतें हैं बिस्मिल्लाह की। मौला अली अपने घर से निकले, बिस्मिल्लाह पढ़ी, बाजार में गए, एक अल्लाह के रसूल के सहाबी से मुलाकात हुई। हजरत अली ने फरमाया, ए नबी के सहाबी अगर तुझसे मैं कुछ मांगू तो दे देगा? नबी का सहाबी मचलकर कहता है, अली मैंने मुस्तफ़ा का फरमान सुना है, जो अली से मोहब्बत करता है वो नबी से मोहब्बत करता है, जो नबी से दुश्मनी करता है वो अली से दुश्मनी करता है। अली तुम कहते हो कुछ मांगू, मेरी जान आपकी है, मेरा माल आपका है, मेरी औलाद आपकी है, जो चाहो वो मांग लो। मौला अली कहते हैं, तेरी जान नहीं चाहिए, औलाद नहीं चाहिए, जायदाद नहीं चाहिए, अगर हो सके तो एक चांदी का सिक्का उधार दे दे। नबी के सहाबी ने चांदी का सिक्का दिया, मौला अली ने लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, तिजारत की। अल्लाह ने 5 चांदी के सिक्के का फायदा दिया। अब अली ने एक सिक्का उधार का वापस किया, एक सिक्के से अनार खरीदा, बचे 4। हम सब जानते हैं अली के घर में फाका होता था। खातूने जन्नत 17 पैबंद लगी चादर ओढ़ती थी। अली चाहते तो राशन लेकर जाते, अली चाहते तो चादर लेकर जाते, अली चाहते हसन हुसैन के लिए खिलौने लेकर जाते, मगर अली ने राशन नहीं लिया, चादर नहीं ली, खिलौने नहीं लिए, बल्कि जो 4 चांदी के सिक्के बचे थे वो गरीबों में तकसीम कर दी। अली होना आसान नहीं है, अली का गुलाम होना आसान नहीं है। 4 सिक्के गरीबों को दे दिए। क्यों? इसलिए कि नबी फरमाते, तुम गरीबों को खिलाओगे अल्लाह तुम्हें जन्नत के खाने खिलाएगा।
तुम गरीबों को लिबास पहनाओगे, अल्लाह तुम्हें जन्नत का लिबास पहनाएगा। चारों सिक्के गरीबों को दिए। अली सरसार हैं, खुशहाल हैं, इसलिए कि फातिमा ने पहली बार कुछ मांगा है, अली लेकर चले हैं। जब मौला अली बाजार से गुजर रहे थे, अल्लाह ने फरमाया, ऐ फरिश्तों तैयार हो जाओ, मैं आज अली का इम्तिहान लूंगा। जनाबे वाला एक फरिश्ता आया, इंसानी शक्ल में, टूटू फूटा लिबास पहनकर, पोसीदा चादर ओढ़कर उसी सड़क के किनारे रोने लगा, करहने लगा जिस सड़क से अली को गुजरना था। जब अली वहां से गुजरे, एक इंसान को रोते हुए देखा, करहते हुए देखा, परेशान होते देखा। मौला अली फरमाते, तुझे तकलीफ क्या है? अर्ज किया, जनाब बुखार आ रहा है, बुखार बड़ी शिद्दत का है। अली फरमाते, कुछ खाने दिल चाहता हो तो बता, अली तुझे लाकर देगा। फरिश्ते ने कहा, जनाब आपको जो काम है वो आपने कर लिया, चले जाएं, आप मेरे चक्कर में ना पड़े। अली फरमाते हैं, मैं तकलीफ में मोमिन को छोड़ दूं, ये अली की शान नहीं है, ये मुस्तफा का दीन नहीं है। बता तो सही, उस गरीब ने कहा था, उस बीमार ने कहा था, उस फरिश्ते ने कहा था, अली जब आपकी तमन्ना ये है तो सुनो, अगर मुझे देना चाहते हो तो तुम्हारे हाथ में जो अनार है मुझे दे दो, इसलिए कि मेरा दिल चाहता है मैं अनार खाऊं। अब मौला अली अनार किसके लिए लेकर जा रहे थे बोलो? अली फरमाते, कुछ भी मांग ले, अनार नहीं दूंगा। तो फरिश्ता बोला, कुछ दो मत दो, अगर लूंगा तो अनार दूंगा। दिल कहता था अली, पहली बार फातिमा ने कुछ मांगा है, खाली हाथ जाओगे तो कैसे मुंह दिखाओगे? नबी की बेटी है बेटी, खातून जन्नत है जन्नत, कुछ तो ख्याल कर। मगर ईमान कहता था, अली घर बाद में है, मुस्तफा की उम्मत पहले है। यही तो सीखा था हुसैन ने घर से, तभी तो सब दे दिया मगर मुस्तफा की उम्मत को बचा लिया। बाप ही तो सिखाता है, गाली सिखाओगे गाली देगा, चोर बनाओगे चोर बनेगा। मौला अली ने अल्लाह अकबर दिल को काबू में किया, जज्बात को दफन किया और वो अनार उस गरीब को दे दिया। मगर कमाल ये था, इधर वो अनार खा रहा था, उधर खातून जन्नत को घर में शिफा मिल गई। अली धीरे धीरे कदमों से चले, दरवाजा खटखटाया, सोच रहे थे हसन दरवाजा खोलेंगे, हुसैन दरवाजा खोलेंगे। जब दरवाजा खुला तो हैरानो शशदर रह गए, इसलिए कि सामने खातून जन्नत खड़ी है। अली फरमाते, फातिमा तुम तो बीमार थी, ये ताकत कहां से मिली, ये शिफा कहां से मिली? खातून जन्नत कहती है, अली तुमने जो नेकी बाजार में की है वो अल्लाह को पसंद आ गई है। उधर वो फरिश्ता अनार खा रहा था, उधर तुम सदका दे रहे थे, इधर अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमा दी। मौला अली कहते हैं, खातून जन्नत दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बल्कि रब को मनाने के लिए उस गरीब को खिलाया था। इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, रब को मनाने के लिए खर्च करो। ये मत सोचो नहीं पहुंचूंगा तो दूल्हा नाराज हो जाएगा, दूल्हे के घर वाले नाराज हो जाएंगे। रब को राजी करने के लिए मुस्तफा का जिक्र सुनो। अच्छा दूल्हे मियाँ मौजूद हैं? वो तो होते ही नहीं है, कोई नई बात नहीं है। शादी के प्रोग्रामों में सब होंगे मगर दूल्हा नहीं होगा। कौन नहीं होगा? वो अपनी मसरूफियात होती हैं, ये कोई उन पर तंज नहीं है, उनकी अपनी मसरूफियात, उन्हें कल बहुत बिजी रहना है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। आखिरी जुमले, अली घर में है, आराम के लिए अपने बिस्तर पर गए, किसी ने दरवाजा खटखटा दिया, दरवाजा खुला तो मुस्तफा के सबसे उम्र दराज सहाबी सलमान फारसी सामने खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हाथों में तख्त है, तख्त ढका है, चेहरे पे मुस्कुराहटें हैं। अली कहते, सलमान मुस्कुराने की वजह? काम मुबारक हो, तुमने जो नेकी बाजार में की थी अल्लाह को इतनी पसंद आई है। तुमने उस बीमार को खिलाया था दुनिया का अनार, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत से अनार भेजे हैं। कहां से भेजे हैं? बेइजाजत जिब्रील भी जिनके घर आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरकों को बता दो ए हसन, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। मौला अली फरमाते हैं, कपड़ा हटाओ तो सही। जब कपड़ा हटाया अली ने अनार गिने। मौला अली फरमाते हैं, ये अनार अल्लाह ने नहीं भेजे। सलमान कह रहे मुस्तफ़ा ने कहकर भेजा है, अनार अल्लाह ने भेजे हैं। अली फरमाते, खुदा ने नहीं भेजे। दोनों नबी के सहाबी हैं, दोनों सच्चे हैं, दोनों अच्छे हैं। जब बात बढ़ गई तो हजरत सलमान कहते हैं, अली तुमको क्या मालूम अनार अल्लाह ने भेजे नहीं भेजे? मौला अली फरमाते, अनारों को गिनो तो सही। जब अनारों को गिना गया, हजरत सलमान ने अनार गिने, 1 2 3 4 5 अनारों की तादाद 9 थी। अली फरमाते हैं, अनार कितने हैं? सलमान वाले 9 हैं। हजरत अली फरमाते हैं, ऐ सलमान क्या तूने नबी की हदीस नहीं सुनी? अगर तुम खुदा की बारगाह में 1 खर्च करोगे अल्लाह तुम्हें पलट के 10 अता फरमाएगा। अगर ये अनार खुदा
खुदा ने भेजे होते तो 9 नहीं होते बल्कि मुकम्मल 10 होते। सलमान ने इतना सुना, मुस्कुरा दिए, हंसे, अपनी आस्तीन से अनार निकाला, दस्त में रख कर कहने लगे, अली मैं तो इम्तिहान ले रहा था। जब नबी के दामाद अली का इल्म ऐसा है तो अंबिया के सरदार नबी का इल्म कैसा होगा। मेरा इमाम कहता और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तो अगर घरेलू जिंदगी संवारनी है तो अली और फातिमा की तरह जियो, एक दूसरे को समझो, अल्लाह जिंदगी में बरकतें अता फरमाएगा। पढ़िए कलमा शरीफ, हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कोई भी गलती की हो अल्लाह उसको माफ फरमाए, हम सब पर अपना खास फजल फरमाए। एक बार और कलमा शरीफ पढ़ लें, हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम।